हाय एवरीवन, मैं हूँ राहुल चौहान और आज मैं आपको बताऊंगा ड्रैगन बॉल के सीजन 2 की पूरी कहानी। तो सीजन 2 की शुरुआत होती है गोकू के मास्टर रोशी के घर जाने से। और गोकू यहाँ आया है मास्टर रोशी से मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेने के लिए। पर मास्टर रोशी गोकू से कहते हैं, अगर तुम मेरे लिए एक सुंदर लड़की ढूंढ कर लाओ तभी मैं तुम्हें मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दूंगा, वरना भूल जाओ। और अब गोकू मास्टर ओसी के लिए एक हट्टी कट्टी लड़की ले आता है और इस लड़की को दिखते ही मास्टर ओसी कांप उठते हैं और गोकू से इसको वापस छुड़वा देते हैं। और अब मास्टर ओसी गोकू को लड़कियों के फोटो दिखाकर कहते हैं कि इस बार ऐसी लाना। पर गोकू इस बार एक मरमेड को ले आता है और ये मरमेड मास्टर ओसी का मुंह सजाकर यहाँ से चली जाती है। पर अब यहाँ पर एक गंजा लड़का आ जाता है, इसका नाम किरलिन है और ये भी मास्टर ओसी से ट्रेनिंग लेने आया है। मास्टर ओसी के मना करने पे मास्टर ओसी को एक 18+ मैगजीन दिखाता है और अब रोसी किरलिन को गोकू के साथ जाकर उसके लिए एक लड़की लाने के लिए कहता है। पर किरलिन गोकू के फ्लाइंग निम्बस पर बैठ नहीं पाता और अब रोसी किरलिन से पूछता है कि तो तुम हमसे क्या छिपा रहे हो। अब किरलिन रिवील करता है कि उसने सैकड़ों मैगजीन्स में से रोसी को बस एक दी थी। अब किरलिन रोसी को सभी मैगजीन्स दे देता है और अब वो फ्लाइंग निम्बस पर बैठ पाता है। और थोड़ा दूर जाने के बाद गोकू की नज़र एक किसान पे पड़ती है। अब गोकू किरलिन से कहता है, किरलिन क्या हमें मास्टर रोसी के लिए इसको ले जाना चाहिए। किरलिन साफ मना कर देता है और गोकू से कहता है गोकू वो एक आदमी है। और थोड़ा और ट्रैवल करने के बाद इनको एक लड़की दिखती है और इस पर 2 पुलिस वालों ने अपनी गन तान रखी होती है। दरअसल इस लड़की की 2 पर्सनैलिटी है और छींक आती है इसकी पर्सनैलिटीज आपस में बदल जाती है। इसका नाम लॉन्च है और लॉन्च की दूसरी पर्सनैलिटी जो अग्रेसिव पर्सनैलिटी है, इसने अभी अभी ट्रेन लूटी है और इसीलिए 2 पुलिस वालों ने इसका पीछा करके इसको घेर लिया है। पर गोकू इन दोनों पुलिस वालों को पीटकर इसको बचा लेता है और किरलिन से पूछकर इसको अपने साथ फ्लाइंग निम्बस पर बैठाकर मास्टर ओसी के पास ले आता है। और मास्टर ओसी गोकू, किरलिन और लॉन्च को एक नाइटी देता है पहनने के लिए और खुद भी एक नाइटी पहन लेता है। पर अब लॉन्च को एक मक्खी की वजह से छींक आ जाती है और लॉन्च की स्वीट और जेंटल पर्सनैलिटी बदलकर अग्रेसिव हो जाती है। और ये देखकर कि एक नाइटी में है ये अग्रेसिव पर्सनैलिटी इन तीनों के ऊपर गोलियां चला देती है। पर थोड़ी देर बाद इसको दोबारा छींक आ जाती है और ये फिर से जेंटल और स्वीट हो जाती है। और अब रोसी सीरियस होकर इन तीनों के साथ एक बड़े आइलैंड पर शिफ्ट हो जाता है ताकि वो गोकू और किरलिन को ट्रेनिंग दे सके। सबसे पहले रोसी इन दोनों को दौड़ने के लिए कहता है। किरलिन को 100 मीटर पार करने में 10.5 सेकंड लगते हैं और गोकू 8 सेकंड्स में ही 100 मीटर को पार कर लेता है। और अब मास्टर रोसी इन दोनों को दौड़कर दिखाते हैं और 100 मीटर को 5.6 सेकंड्स में पार कर लेते हैं। और अब शाम होने पे मास्टर ओसी एक पत्थर पे कुछ लिखकर उसको जंगलों में फेंक देते हैं और इन दोनों से कहते हैं जो उस पत्थर को ढूंढ नहीं पाएगा उसको आज खाना नहीं मिलेगा। गोकू तो पत्थर को ढूंढने लगता है पर किरलिन वैसा ही एक मिलता जुलता पत्थर उठा लेता है और उस पर पेन से वैसा ही निशान बना देता है और बहुत ज़्यादा थके हुए की एक्टिंग करता हुआ मास्टर ओसी को दे देता है। और अब मास्टर ओसी इस पत्थर को ध्यान से देखते हैं और किरलिन के सर पे फेंक के मारते हैं और किरलिन को बताते हैं कि ये वो पत्थर नहीं है। दूसरी तरफ गोकू ने मास्टर ओसी का पत्थर ढूंढ लिया है पर किरलिन पत्थर चेक करने के बहाने से गोकू से इसको छीन लेता है और मास्टर ओसी को ये पत्थर दिखाकर आज रात का खाना खा पाता है। पर थोड़ी देर बाद ही लॉन्च, किरलिन और मास्टर ओसी को फूड पॉइजनिंग हो जाती है और अब ये तीनों 3 दिन तक बीमार पड़े रहते हैं। और उससे अगले दिन मास्टर ओसी गोकू और किरलिन को सुबह 4:30 बजे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग के लिए उठा देते हैं और इन दोनों को बताते हैं कि मार्शल आर्ट्स का प्रयोग तुम्हें हमेशा अपने या दूसरों के बचाव के लिए ही करना है। और अब मास्टर ओसी गोकू और किरलिन के साथ स्कीपिंग करते हुए दूध की एजेंसी तक जाते हैं और यहाँ गोकू और किरलिन से दूध की एक एक क्रेट उठाने के लिए कहते हैं। और अब मास्टर ओसी इनको टेढ़े मेढ़े रास्तों से ले जाकर इन दोनों से इस पूरे बड़े आइलैंड में दूध डिलीवर करवाते हैं। और एक घर तो पहाड़ के बिल्कुल ऊपर था और यहाँ तक पहुँचने के लिए गोकू और किरलिन को हजारों सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। मास्टर ओसी यहाँ गोकू को ये भी बताते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडपा गोहान और ओक्स किंग मेरे साथ इन्हीं पहाड़ों पे ट्रेनिंग किया करते थे। और एक पुराने दोस्त से मुलाकात होने पे मास्टर ओसी उसको बताते हैं कि अगर गोकू और किरलिन मेरी इस ट्रेनिंग को अच्छे से करेंगे तो ये 8 महीने बाद होने वाले वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में हिस्सा भी ले सकते हैं। और अब किरलिन गोकू को बताता है कि ये टूर्नामेंट हर 5 साल में एक बार होता है, ये दिखाने के लिए कि दुनिया में सबसे ताकतवर कौन है और इस टूर्नामेंट में सभी महान फाइटर्स हिस्सा लेते हैं। और अब ये दोनों दूध डिलीवर करना कंटिन्यू करते हैं और एक कस्टमर के लिए तो इनको रेगिस्तान पार करना पड़ता है और एक के लिए झरना। पर एक कस्टमर तो ऐसा था जिसके लिए इनको डायनासोर से भी अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। और अब ये दोनों दूध डिलीवर करके भयंकर थक जाते हैं और अब मास्टर ओसी अगली ट्रेनिंग के लिए गोकू और किरलिन से खेतों में काम करवाते हैं।
बिना किसी टूल्स के, बस नंगे हाथों से। और ये दोनों बेचारे एक बहुत बड़े एरिया में खेत को तैयार कर देते हैं। और अब ये दोनों मास्टर ओसी के साथ ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद मास्टर ओसी इनको पढ़ाते हैं। और पढ़ाई के बाद ये तीनों लंच करते हैं और लंच के बाद ये तीनों आराम करते हैं। और थोड़ी देर आराम करने के बाद मास्टर ओसी इनको एक कंस्ट्रक्शन साइट पे ले आते हैं और इन दोनों से सिंपल टूल्स से कंस्ट्रक्शन का काम करवाते हैं। और इनके काम की रफ्तार देखकर मैनेजर इनको 5 गुना ज्यादा सैलरी देने के लिए भी तैयार हो जाता है। और इनकी मजदूरी खत्म होते ही मास्टर ओसी अब इनको एक नदी के किनारे ले आते हैं। पर अब ये दोनों मास्टर ओसी से असली मूव सीखने की जिद करते हैं। और अब मास्टर ओसी इनसे कहते हैं, जिस दिन तुम ये बड़ा पत्थर हिला पाओगे उस दिन मैं तुम्हें असली मूव सिखाऊंगा। और ये बड़ा पत्थर खुद रोसी से मुश्किल से हिलता है, पर गोकू ऐसे ही एक बड़े पत्थर को बुरी तरह हिला देता है। पर अब रोसी एक बहुत बड़ा पत्थर ढूंढ लेते हैं और इन दोनों से कहती है, जिस दिन तुम इसको हिला दोगे उस दिन मैं तुम्हें असली मूव सिखाऊंगा। और अब इन दोनों से एक नदी जिसके अंदर शार्क मछली भी थी उसके 10 चक्कर लगवाते हैं। और अब मास्टर ओसी इन दोनों को एक पेड़ से बांध देते हैं और उस पेड़ के पास वाले मधुमक्खी के छत्ते को तोड़कर खुद छिप जाते हैं। पेड़ से बंधे होने की वजह से ये बेचारे बच भी नहीं पाते। और मधुमक्खियां इन दोनों को सुझाव देती है। और अब शाम होने के साथ साथ इन दोनों के पहले दिन की ट्रेनिंग भी खत्म हो जाती है। और अब मास्टर ओसी इन दोनों को बताते हैं कि तुम्हें 8 महीने तक हर दिन यही सब करना है। और अब ये आगे कहते हैं, और आज की ट्रेनिंग तुम्हारी थोड़ी आसान थी, पर कल से तुम दोनों को हर दिन ये 22 किलो का खोल पहने रखना है। और ये सुनते ही गोकू और किरलिन धड़ाम से गिर जाते हैं। पर अब गोकू और किरलिन मास्टर ओसी की सारी ट्रेनिंग मन लगाकर करने लगते हैं और ट्रेनिंग करते करते इनको 7 महीने बीत जाते हैं। और अब ये दोनों मास्टर ओसी को वो बड़ा पत्थर हिलाकर दिखा देते हैं। और अब मास्टर ओसी इनको बताते हैं कि हर एक आदमी अपने लड़ने का तरीका खुद ढूंढता है और ये मेरी ट्रेनिंग तुम्हें जीतना सिखाने के लिए नहीं है बल्कि तुम्हें ताकतवर बनाने के लिए है। और अब मास्टर ओसी आखिरी महीने के लिए इनसे इनका 22 किलो का खोल ले लेते हैं और इन दोनों को पहनने के लिए 45 किलो का खोल दे देते हैं। इन दोनों की मुश्किलें बढ़ जाती है पर ये अपनी रोज वाली ट्रेनिंग जारी रखते हैं। और देखते ही देखते कुछ और दिन बीत जाते हैं और अब टूर्नामेंट शुरू होने में बस एक दिन बचा है। और अब मास्टर ओसी इनसे इनके खोल उतरवा देते हैं। और अब गोकू और किरलिन पहले से ज्यादा तेज और हल्का महसूस कर रहे होते हैं। बात करें लॉन्च की तो उसने इन दोनों के लिए कोट पैंट सिले हैं और इन कोट पैंट में दोनों बहुत बढ़िया लग रहे होते हैं। और अब मास्टर ओसी के साथ ये दोनों टूर्नामेंट वाली जगह के लिए निकल लेते हैं और रात होते होते वहां तक पहुंच भी जाते हैं। और अब मास्टर ओसी इन दोनों के रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। पर यहाँ गोकू कई महीनों बाद यामचा, बुल्मा, उलोंग और पुअर से मिलता है और ये सभी गोकू को देख के बहुत खुश थे। और सुबह होने पे मास्टर ओसी गोकू और किरलिन को एक एक जोड़ी नए कपड़े देते हैं और इन दोनों से कहते हैं, मैं भीड़ में ही रहूंगा पर तुम लोग मुझे देख नहीं पाओगे, पर चाहे कुछ भी हो तुम दोनों अपना बेस्ट देना। और अब एलिमिनेशन राउंड के लिए पार्टिसिपेंट्स को बुलाया जाता है और इनको बताया जाता है कि तुम 137 हो, पर मेन टूर्नामेंट में तुम में से बस 8 लोग ही जाएंगे, बाकी सब लोग अभी यहाँ एलिमिनेशन में बाहर हो जाएंगे। और अब जजेस इनको बताते हैं कि मैच जीतने के लिए तुम्हें अपने अपोनेंट को रिंग से बाहर फेंकना है या उसको बेहोश करना है और या उससे हार मनवानी है, पर तुम लोग अपने अपोनेंट्स को जान से मार नहीं सकते वरना तुमको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और अब एलिमिनेशन राउंड शुरू हो जाते हैं और गोकू, किरलिन, यामचा ये तीनों अपने सारे एलिमिनेशन मैचेस जीत के बाकी 5 लोगों के साथ मेन टूर्नामेंट में चले जाते हैं। और अब एक अनाउंसर इन सभी 8 पार्टिसिपेंट्स से मिलने आता है और इनको एक लाइन बनाकर एक एक पर्ची निकालने के लिए कहता है और ये सभी बारी बारी से एक एक पर्ची निकाल लेते हैं। और अब इन पर्चियों के हिसाब से इनके मैचेस तय होते हैं। जैसे टूर्नामेंट का पहला मैच होगा किरलिन और बैक्टीरियन के बीच, दूसरे मैच में जैकी चैन और यामचा लड़ेंगे, तीसरे मैच में नामू और रैन फैन, और चौथा मैच होगा गोकू और गिरिन के बीच। और अब वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट का पहला मैच शुरू हो जाता है और किरलिन के अपोनेंट बैक्टीरियन की बदबू इतनी ज़्यादा थी कि किरलिन और अनाउंसर के साथ साथ ऑडियंस में मौजूद हर एक शख्स अपनी नाक पकड़ने पे मजबूर हो जाता है और अपनी बदबू की वजह से ये किरलिन पे भारी पड़ने लगता है। और एक वक्त तो ऐसा लगने लगा कि बैक्टीरियन ही ये मैच जीत जाएगा। पर अब गोकू किरलिन से कहता है, किरलिन तुम बस ये सोचो कि तुम्हारी नाक ही नहीं है। और जैसे ही किरलिन बैक्टीरियन की बदबू को इग्नोर करता है ये बैक्टीरियन को हरा पाता है। और अब अगला मैच होता है जैकी चैन और यामचा के बीच और मैच शुरू होते ही यामचा जैकी चैन पर अटैक करने लगता है और एक एक करके यामचा जैकी चैन पर सैकड़ों अटैक्स कर देता है। पर जैकी चैन यामचा के हर एक अटैक को डॉच कर लेते हैं, वो भी आसानी से।
और अब यामचा जैकी चैन पर अपना सबसे पावरफुल अटैक वुल्फ फैंग फिस्ट करता है और जैकी चैन इसको भी डॉच कर लेते हैं। और अब जैकी चैन हवा में एक अटैक करके यामचा को रिंग से बाहर फेंक देते हैं और इस तरह जैकी चैन अपना मैच जीत जाते हैं। अब अगला मैच होता है नामू और रैन फैन के बीच और नामू इस टूर्नामेंट में पैसों के लिए आया है ताकि वो अपने विलेज में पानी का इंतजाम कर सके। और मैच शुरू होती ही रैन फैन नामू पे अटैक करने लगती है, पर जब नामू की बारी आती है तब ये जोर जोर से रोने लगती है और मौका मिलते ही नामू पे एक जोर का अटैक करती है। और अब रैन फैन नामू का ध्यान भटकाने के लिए स्विमिंग ड्रेस का इस्तेमाल करती है, पर नामू अपनी आंखें बंद कर लेता है और रैन फैन को एक अटैक से नॉकआउट करके मैच जीत जाता है। और अब अगला मैच होता है गोकू और ग्रीन के बीच, पर मैच शुरू होती ही ग्रीन गोकू को कुछ दिखाने बुलाता है और जैसे ही गोकू देखने आता है ग्रीन अपनी पूंछ से गोकू पे हमला कर देता है और गोकू रिंग से लगी हुई दीवार से टकरा जाता है। पर अब गोकू ग्रीन के पेट में घूसा मारता है और उसको पूंछ से उठाकर बहुत दूर फेंक देता है, पर पंख होने की वजह से ग्रीन उड़कर रिंग में वापस आ जाता है। और अब ग्रीन गोकू को च्युइंगम में जकड़ लेता है और फिर गोकू को आधे शहर दूर फेंक देता है। पर गोकू भी कम नहीं था, ये अपने फ्लाइंग निम्बस को बुला लेता है और फ्लाइंग निम्बस से आधे शहर को पार करने के बाद रिंग में वापस आ जाता है। और अब फाइट के दौरान गोकू की पूंछ भी वापस उग जाती है और पूरी जान लगाने के बाद आखिरकार गोकू ग्रीन की च्युइंगम को फाड़कर आजाद हो जाता है। और अब गोकू अपनी ताकत देखने के लिए रिंग से लगी हुई एक दीवार पे लात मारता है और इस दीवार में एक बड़ा गड्ढा हो जाता है और ये देखकर ग्रीन डरकर हार मान लेता है और इस तरह मैच गोकू जीत लेता है। पर अब बारी थी पहले सेमीफाइनल की और ये होगा जैकी चैन और किरलिन के बीच। और मैच शुरू होते ही किरलिन जैकी चैन पर एक के बाद एक वार करने लगता है, पर जैकी चैन किरलिन के हर एक वार से बच जाते हैं। पर किरलिन जैकी चैन के पहले ही अटैक को भी अच्छे से देख नहीं पाता है और अब गोकू किरलिन के हौसले को बढ़ाता है। पर अब किरलिन अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और रिंग के बीच में किरलिन एक चड्डी को फेंक देता है और जैसे ही जैकी चैन इस चड्डी को उठाने आती है किरलिन अपनी पूरी जान लगाकर लात मारता है और अब जैकी चैन हवा में बहुत दूर गिरने लगते हैं। किरलिन को लग रहा था कि वो जीत गया, पर अब जैकी चैन हवा में ही एक कामेयामेहा अटैक करते हैं और इसके प्रेशर से रिंग में वापस आ जाते हैं। और अब जैकी चैन फाइट को जल्दी खत्म करने का फैसला करते हैं और किरलिन की गर्दन पर एक तेज अटैक कर ये मैच को जीत जाते हैं। और अब बारी थी दूसरे सेमीफाइनल मैच की और ये था गोकू और नामू के बीच। और जैसे ये मैच शुरू होता है ये दोनों ही एक दूसरे के अटैक्स को डॉच करने लगते हैं, पर जल्द ही इन दोनों को एक दूसरे का लड़ने का तरीका समझ आने लगता है और नामू गोकू पे एक तगड़ा अटैक करके उसको रिंग से बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है, पर गोकू अपनी पूंछ की वजह से बच जाता है और अब गोकू बहुत तेजी से गोल गोल घूमने लगता है और ये इतना तेज था कि नामू इसको रोकना तो छोड़ो इसके पास भी नहीं जा पा रहा था। और एक वक्त तो ऐसा लगने लगा था कि ये मैच गोकू जीत जाएगा, पर तभी गोकू को चक्कर आ जाते हैं और अब नामू इसका फायदा उठाते हुए 4 मंजिला ऊंची छलांग लगाता है और यहाँ से एक अटैक पोजीशन में गोकू के ऊपर गिरने लगता है। और ये अटैक लगने से ठीक पहले गोकू को होश आ गया था, पर वो फिर भी इस अटैक से बच नहीं पाता। और अब नामू अनाउंसर से गिनती गिनने के लिए कहता है और देखते देखते अनाउंसर 9 पर पहुंच जाता है। पर अब गोकू खड़ा हो जाता है और ये देखकर नामू दंग रह जाता है क्योंकि ये नामू का सबसे पावरफुल अटैक था। और अब नामू फिर से इस अटैक को करता है, इस बार और ज़्यादा ऊंचाई से। पर अब गोकू भी छलांग लगाकर आसमान में पहुंच जाता है और गोकू नामू से थोड़ा पहले नीचे गिरने लगता है और जैसे ही गोकू रिंग में उतरता है नामू उस समय थोड़ा सा ऊपर था। अब गोकू मौके का फायदा उठाकर नामू पे पूरी पावर से हमला करता है और इस हमले की वजह से नामू रिंग से बाहर गिरता है और गोकू इस मैच को जीत लेता है। और इसका मतलब यह है कि वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट का फाइनल गोकू और जैकी चैन के बीच में होगा। और अब बैक स्टेज जैकी चैन नामू को एक कैप्सूल देते हैं और उसको बताती है कि इसके अंदर हजारों लीटर पानी आ जाएगा। अब नामू इनसे कहता है, पर यह आपको कैसे पता चला कि मैं पानी की वजह से शहर आया हूँ। और अब इनकी बातचीत के दौरान नामू को पता चल जाता है कि जैकी चैन ही मास्टर रोशी है। और अब जैकी चैन इसको अकेले में ले जाकर कहते हैं कि गोकू और किरलिन अभी से ही मार्शल आर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, तो मुझे ये डर था कि अगर ये इनको पता चल गया तो ये लोग इसमें अपना इंटरेस्ट खो देंगे। लेकिन अगर उन्हें लगेगा कि कुछ लोग हैं जो उनसे ज़्यादा ताकतवर है जैसे जैकी चैन, तो फिर ये लोग और ज़्यादा मेहनत करते रहेंगे। और इसीलिए मैं यहाँ नाम बदल कर
compete कर रहा हूँ। और अब मास्टर ओशी आगे कहते हैं, और इस कुएं से तुम जितना चाहो उतना पानी ले जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर पानी की कोई भी कमी नहीं है। तो यहाँ पानी बिल्कुल फ्री है। और अब गोकू और मास्टर ओशी फाइनल मैच के लिए रिंग में आ जाते हैं। और मैच शुरू होती ही मास्टर ओशी गोकू के एक लात मार के उसको रिंग से बाहर कर देते हैं। और गोकू इस बार अपना फ्लाइंग निम्बस भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था, क्योंकि ग्रीन के अगेंस्ट भी जजेस ने इसको मुश्किल से माफ किया था। पर अब गोकू अपनी पूंछ को एक बैम्बू कॉप्टर की तरह हिलाकर रिंग में वापस आ जाता है। और ये देखकर सभी हैरान थे। अब मास्टर ओशी गोकू का स्वागत एक कामे आमे हाँ से करते हैं, और गोकू भी एक कामे आमे हाँ से जवाब देता है। दोनों का हमला बराबरी का था, और इस क्लैश की वजह से रिंग में ही ये दोनों थोड़ा दूर गिरते हैं। और मास्टर ओशी अपनी डबल इमेज टेक्निक यूज करके गोकू के एक तेज लात मारते हैं, और गोकू रिंग से लगी हुई दीवार से टकरा जाता है। और अनाउंसर भी काउंटिंग स्टार्ट कर देता है, पर जैसे ये 8 को पार करता है गोकू उठ जाता है। और अब गोकू जैकी चैन की टेक्निक से इंस्पायर्ड होकर एक ट्रिपल इमेज टेक्निक करता है, और मौका मिलते ही जैकी चैन के सर पर एक तेज हमला करता है। और अब जैकी चैन अपनी ड्रंकन टेक्निक का यूज करते हुए गोकू को पीटने लगते हैं, और गोकू इस टेक्निक का जवाब देता है अपनी मंकी टेक्निक से। और सच्ची में गोकू की ये टेक्निक बहुत जबरदस्त थी। और अब अपनी लगातार पिटाई होता देख जैकी चैन गोकू पे स्लीपी टेक्निक का यूज करते हैं, और अब गोकू को मैच के बीचों बीच नींद आ जाती है। और अब जैकी चैन अनाउंसर से कह के काउंटिंग स्टार्ट करवा देते हैं। यामचा, किरलिन, बुल्मा और गोकू के सभी दोस्त उसको उठाने के लिए बार बार चिल्लाते हैं, पर गोकू नहीं उठता। और इसी बीच काउंटिंग 8 तक पहुंच गई थी। पर अब बुल्मा के दिमाग में एक आइडिया आता है, और ये चिल्लाती है, गोकू उठ जाओ, तुम्हारा डिनर तैयार है। और ये सुनते ही गोकू एक झटके में उठ जाता है। और अब ये दोनों फिर से लड़ने लगते हैं, और इनको लड़ते लड़ते शाम हो जाती है। और ये देखकर कि गोकू नहीं हार रहा, अब जैकी चैन अपनी एक खतरनाक टेक्निक का यूज करते हैं। अब ये गोकू को अपनी बिजली की टेक्निक से ऊपर उठाकर हजारों वोल्ट्स का झटका देने लगते हैं। और अब जैकी चैन के साथ बुल्मा भी गोकू से हार मानने के लिए कहने लगती है, पर गोकू हार नहीं मानता, जबकि ये लगातार बिजली से तड़प रहा था। पर अब गोकू की नज़र फुल मून पे जाती है, और फुल मून को देखते ही गोकू एक बहुत बड़े एप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ये देखकर जैकी चैन, गोकू के सारे दोस्त और यहाँ की सारी ऑडियंस हैरान हो जाते हैं। और इस फॉर्म में गोकू को खुद कोई होश नहीं था। और अब सबसे पहले गोकू जैकी चैन की इस बिजली वाली टेक्निक को तोड़ देता है, और गोकू यहाँ पर तोड़फोड़ मचाने लगता है। और अब गोकू को तबाही मचाने से रोकने के लिए जैकी चैन फुल पावर पर कामे हाँ अटैक करते हैं। और इस अटैक के बाद गोकू या वो बड़ा एप कहीं नहीं दिखते। और अब गोकू के दोस्तों को लगने लगता है कि जैकी चैन ने गोकू का अस्तित्व मिटा दिया है, तो ये लोग जैकी चैन को गालियां देने लगते हैं। पर जैकी चैन इनको बताते हैं कि मैंने तुम लोगों की बातें सुन ली थी कि गोकू ऐसा फुल मून की वजह से बना है, तो मैंने मून को ही मिटा दिया है। और रही बात गोकू की, तो गोकू वहाँ मलबे में दबा हुआ है, और मून के बारे में पता चलते ही पब्लिक और अनाउंसर हक्के बक्के रह जाते हैं। और अब अनाउंसर जैकी चैन पर चिल्लाता हुआ उसको मून न होने के नुकसान गिनवाने लगता है। पर जैकी चैन इससे कहता है कि जल्दी से काउंटिंग करो, तुमने पहले ही बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है। और जैसे ही अनाउंसर काउंटिंग को स्टार्ट करता है, गोकू को होश आ जाता है, और अब किरलिन गोकू को अपने कपड़े देता है। और हालांकि जैकी चैन और गोकू बहुत थक गए थे, ये लोग फिर भी अपना मैच जारी रखते हैं, और ये दोनों बहुत अच्छा लड़ते हैं। इनमें बिल्कुल कांटे की टक्कर होती है। और अब जैकी के आइडिया पर गोकू और जैकी एक साथ अपना सबसे पावरफुल किक अटैक एक दूसरे पे करते हैं, और एक दूसरे का अटैक लगने के बाद ये दोनों रिंग में गिर जाते हैं। पर जैकी चैन के पाँव लंबे होने की वजह से गोकू पे इस अटैक का ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और अब अनाउंसर 10 तक काउंटिंग करने लगता है, पर इन दोनों में से कोई भी खड़ा नहीं हो पाता है। और अब ये तय किया जाता है कि जो भी इन दोनों में से पहले खड़ा होकर ये बोलेगा कि वो विजेता है, उसी को इस मैच का विनर मान लिया जाएगा। अब गोकू पहले खड़ा हो जाता है, और ये अपनी पूरी कोशिश करता है, पर ये अच्छे से बोल नहीं पाता है, और फिर से नीचे गिर जाता है। अब बारी थी जैकी चैन की, और ये खड़ा होकर अच्छे से बोल देता है, वो भी कई बार, कि मैं विजेता हूँ। और अब इसी के साथ जैकी चैन वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट जीत जाता है, और इसको मिलता है 5 लाख जेनी का इनाम।
और अब ये जल्दी से अपना रूप बदलकर जैगी चन से मास्टर रोशी बनकर गोकू और उसके दोस्तों से मिलता है। और यहाँ से ये लोग एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, पर गोकू यहाँ पर 57 फुल प्लेट खाना खा जाता है और मास्टर रोशी को यहाँ पर 4,70,000 जेनी का इन सब के खाने का टोटल बिल भरना पड़ता है। मतलब रोशी की लगभग सारी प्राइज मनी का गोकू ने खाना खा लिया। और अब इसी के साथ ड्रैगन बॉल का सीजन 2 खत्म हो जाता है।